नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। बाबा साहब द्वारा दिए गए देश में गरीब और अमीर को वोट का अधिकार क्या जन्म तिथि के नाम पर काटने की तैयारी है? कुछ समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। देश में चुनाव आयोग की भूमिका। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मतदाता सूची पर उठाए गए सवाल का उत्तर नहीं देने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा का चुनाव वर्ष के अंत में होना है। चुनाव आयोग का चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण और प्रकाशन का तुगलकी फरमान आ गया है, जिसमें आधार की मान्यता समाप्त कर दी गई है। माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मतदाता को देना होगा, वह भी जून 2025 से पहले का बना होना चाहिए। बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां शिक्षा का स्तर कम है, ऐसे राज्य में जहां 50% से अधिक माता पिता हाई स्कूल नहीं किए हैं, वह कहां से जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे? और जिनका जन्म अस्पतालों में नहीं हुआ है, ऐसे गरीब दलित पिछड़े आदिवासी को संविधान में मिले मताधिकार से वंचित करने के लिए यह आदेश लाया गया है। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों मतदाताओं के नाम जोड़े और हटाए गए। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची के अलावा सभी प्रकार के जवाब दे रहा है, लेकिन मतदाता सूची नहीं देकर मतदाताओं के देश के नागरिकों को शंकाओं को बढ़ा रहा है। बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले पुनरीक्षण कार्यक्रम को एनडीए गठबंधन का साजिश करार दिया है और साथ ही गंभीर आरोप लगाए हैं तथा कई सवाल भी उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 करोड़ मतदाताओं में 50 लाख से अधिक मतदाताओं को माता पिता का जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना होगा। उन्होंने कहा 2001 से 2005 तक जन्म लेने वाले केवल 2.8% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र है। NFHS के अनुसार 40 से 60 वर्ष के बीच केवल 10.13% लोगों के पास हाई स्कूल प्रमाण पत्र है। अनुसूचित जाति के लगभग 20% और पिछड़े वर्ग के पास 25% लोगों के पास ही जाति प्रमाण पत्र होने का अनुमान है। औसतन 20% परिवारों के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैट्रिक नहीं है और जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, बाकी कोई भी कागज नहीं दे सके तो नागरिकता का दावा कैसे करेंगे? ऐसे लोगों का क्या मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा जो केवल जन्म तिथि प्रमाण पत्र ना प्रस्तुत कर सके? भारत सरकार के अनुसार 2,90,00,000 पंजीकृत बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में बाहर काम करते हैं। बिना पंजीकरण के करोड़ों मजदूर और भी काम करते हैं। इनका मतदाता सूची में क्या होगा? इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का साजिश बताया और यह कदम नागरिकता रजिस्टर से भी खतरनाक बताया है और इसका मकसद लाखों मतदाताओं को मत देने से रोकना है। वहीं AIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि निर्वाचन आयोग गुप्त तरीके से NRC लागू करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा यह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। यह वोटर लिस्ट संशोधन लागू
करने के नाम पर पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाहता है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऐसी सूची तैयार कर रही है जिसमें माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा सके। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा, मतदाता सूची में कटौती छटाई का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी युवाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना भेदभाव किए सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार दिया था। वर्तमान चुनाव आयोग जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर मताधिकार और नागरिकता छीनना चाहती है। अपने नागरिकता को लेकर उतना सचेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टी क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे या मतदाता मत डालने का ही बहिष्कार करेंगे? क्योंकि एक नागरिक भारत का नागरिक हो, उसको मताधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जहां 5 साल में जितने मतदाता जोड़े गए थे, उससे अधिक 5 महीने में जोड़े गए। इसका उत्तर आज तक चुनाव आयोग नहीं दे रहा। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मांग है कि लोकसभा चुनाव के मतदाता और राज्य विधानसभा 2024 के चुनाव की मतदाता सूची दी जाए, जिससे मिलान किया जाए कि ओरिजिनल मतदाताओं का किन किन लोगों का नाम हटाया गया और किन किन लोगों का जोड़ा गया। इस पर चुनाव आयोग बगले झांक रहा है। आज हर नागरिकों पर भारतीय संविधान की सुरक्षा की तो बात बाद में आएगी, पहले उसकी नागरिकता सुरक्षित है कि नहीं है, इसको लेकर जद्दोजहद करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।